दिव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो ऐर्यानंद नमो वेचचानंद नमो ओकारं बिंदु से युक्तं नित्यं दहन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगणा प्रक्षालित सकल भूता परिकलंका मुनि विरूपा सिद्धिथा सरस्वती और दोनों दुरितान अज्ञान तिमिरादानं ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमप्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषान परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवन परिपोत्कारकमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराणामध्येयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा कर्तारः श्री गंधर्वदेवा प्रतिगंधर्वदेवा तेषां वचनोसार माध्यम श्री रविसेनाचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम मुकुंदाद्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम धन सद्गुणं जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम। ये चर्चा चल रही थी कि शत्रुघ्न जी की मथुरा के प्रति जो लगाव था इसका क्या कारण था। कुछ समय पश्चात मथुरा में आकाश मार्ग से विहार करने वाले सब 4 निधिधारियों का आगमन हुआ। श्रीमन्यु सही हो गया था। इसमें जो कला ही नहीं थी। सुंदर जयवान विनय लालच और जयमी नाम के ये सब महामुनि महात्रित के पास राजा श्री नंदन और रानी धरणी सुंदरी के पुत्र जग में प्रसिद्ध हुए। पिता सहित ये सातों भाई प्रीतिंकर स्वामी का केवल ज्ञान देखकर प्रतिबोध को प्राप्त हुए। फिर पिता ने प्रीतिंकर केवली के समक्ष मुनि दीक्षा ली और 1 माह के बालक डंबर मंगल को राज्य सौंप दिया। 1 माह का बालक था। पिता श्री नंदन को केवल ज्ञान की 1 महीने का बच्चा था। ये सातों भाई 4 निधिधारी मुनि रिद्धि तथा सिद्धियों के धारक शुद्ध केवली बने। ये सातों मुनिराज वर्षा काल तक चतुर्मास पूरा करने के लिए मथुरा आए और चारों ओर का वातावरण सुखमय हो गया। चतुर्मास के चलते ये 4 मुनि रहते तो मथुरा के वन में थे, परंतु आहार कहीं भी कर लेते थे। रहते तो वहाँ पे थे वे, पर जो उपवन था आहार करने के लिए कहीं भी चले जाते थे। एक दिन वे आहार के निमित्त अयोध्या पहुँच गए, क्योंकि 4 निधिधारी मुनि हैं, इन्हें जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अयोध्या पहुँच गए। शुद्ध आहार ग्रहण करने वाले अरहदत्त सेठ के घर जा पहुँचे तो अरहदत्त ने सोचा वर्षा काल में मुनि विहार नहीं करते, चौमासे से पहले आए नहीं थे। मुझे यूँ लगा कि चौमासे से पहले तो आए नहीं, चतुर्मास में विहार नहीं करते तो फिर ये आ कैसे गए। सेठ को ये डाउट हुआ। समझ में आई बात। अयोध्या के आसपास के सारे साधुओं से मैं मिल चुका हूँ, उनकी मैं वंदना कर चुका हूँ, इन्हें पहले देखा भी नहीं। ये आचार्य सूत्र की आज्ञा के पारंग्य इच्छा भी आ रही है। वर्षा काल में भी घूमते रहते हैं। उन्हें थोड़ा सा ये लगा कि मुनियों की चर्या ठीक नहीं है। जिस आज्ञा परांगमुख ज्ञान रहित निराचारी आचार्य की आमनाएं से रहित हैं, जिन आज्ञा का पालक हो तो वर्षा में विहार क्यों करेंगे। अगर आगम के को मानने वाले हैं तो वर्षा में विहार नहीं करेंगे। इसलिए वह तो उड़ गया, परंतु उसकी पुत्रवधू ने अति भक्ति भाव से परासुक आहार दिया। उसने उसकी इच्छा नहीं हुई महाराज को आहार देने की, वो चला गया, लेकिन उसकी पुत्रवधू ने आहार दिया। मुनि आहार लेकर भगवान के चैतालय में पहुंचे, जहाँ परम मुनिराज विराजते थे। ये सप्त ऋषि रिद्धि के प्रभाव से धरती से 4 उंगल
अलिप्त चले आए, धरती पे इनके चरण पड़ने गए नहीं। और चैताल्य में धरती पर पैर रखे, चैताल्य में नहीं वे उन्होंने रिद्धि का प्रयोग करा, चैताल्य का वार करा। आचार्य उठ खड़े हुए, भक्ति आदर से इन्हें नमस्कार किया, आचार्यों ने, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ये चारणनिधि मुनि है, नमस्कार किया। फिर तो इन सप्तऋषि को है, इन सप्तऋषि को हाँ हाँ हाँ, फिर तो सातों मुनिराज आकाश मार्ग से मथुरा चले गए। पीछे पीछे सेठ अरदास चैतालय पहुंचा, पर जब उसे उन ऋषियों का पता चला तो वह बहुत खेद खिल हुआ, तो बड़ा दुख हुआ कि ना मैंने मतलब कितना अच्छा शरण अवसर छोड़ दिया, उनके घर में हार लेने के लिए चारणनिधि मुनि आए, कितना बड़ा मौका छोड़ दिया उसने, है ना। धिक्कार है मुझे, मैंने सम्यक दर्शन सहित वस्तु का स्वरूप नहीं पहचाना, मैं अनाचारी मिथ्या दृष्टि, मुझ समान अधर्मी कौन हो सकता है। वे महामुनि मेरे घर पर आहार करने आए, मैंने भक्ति भाव से उन्हें आहार भी नहीं दिया। जो साधु को देखकर सम्मान करे और भक्ति से आहार न दे, यह तो मिथ्या दृष्टि है। सम्मान नहीं करे और भक्ति से आहार न दे, यह तो मिथ्या दृष्टि है। मैं पापी, आत्मा पाप का भाजन, महानिधि है, मुझ समान अज्ञानी कौन हो सकता है। मैं जीववाणी से विमुख, अब जब तक मैं उनके दर्शन न कर लूं तब तक मैं इस राह से दूर कैसे होऊंगा। चरण मुनियों की तो रीति ही है होती है, चतुर्मास में कहीं भी निवास कर सकते हैं, तो चारणनिधि है ना। तथा आहार आसपास के नगरों में भी ना करें, चारणनिधि के प्रभाव से उनके अंगों से किसी जीव को परेशानी होती ही नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक के समझ लो दीपावली जिस महीने में आती है, अमावस्या में आती है ना, कार्तिक अमावस्या में, कार्तिक की पूर्णिमा के निकट जान सेठ दत्त अयोध्या से सारे कुटुंब को लेकर मथुरा की तरफ चल पड़े, सप्त ऋषियों के पूजन के लिए चल पड़े, है ना। तथा कार्तिक सुदी सप्तमी के दिन मुनियों की चरणों में जा पहुंचा। वह उत्तम सम्यकता धारक विधि पूर्वक मुनि की वंदना कर मथुरा से में शोभा करवाने लगा। यह समाचार सुन शत्रुघ्न तथा माता सुप्रभा भी मथुरा पहुंची। शत्रुघ्न मुनि चरणों में बैठकर धर्म के श्रवण करने लगे। मुनि ने बताया, हे नर, यह संसार असार है, वीतराग का मार्ग सार है। यह श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं, वह मुनियों के 28 मूल व्रत बताए गए हैं। देखो इस तरह देखा जाए ना तो इसमें चरणोनुयोग भी आ जाता है ना। मुनियों की निर्दोष आहार लेना, आकृत राग रहित प्रासुक आहार विधि पूर्वक मिले तो योगीश्वरों के तप में वृद्धि होती है। तब शत्रुघ्न ने विनती की, हे देव, आपके आने से इस नगर में महामारी दुर्भिक्ष दूर हो गए हैं, सारे विघ्न दूर हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, प्रजा के दुख दूर हो गए हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कुछ समय तक यहीं रहें और हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तो मुनि ने कहा, शत्रुघ्न, जिन आज्ञा के अतिरिक्त अधिक समय कहीं भी रहना उचित नहीं है। क्या मतलब वो? जिन आज्ञा के अतिरिक्त मतलब पहला आज्ञा चाहिए। अगर जिन आज्ञा है तो रुको, अगर जिन आज्ञा नहीं है तो ना रुको। और जिन आज्ञा कब होगी? चतुर्मास में रुकने की आज्ञा है, चतुर्मास के बिना रुकने की आज्ञा नहीं है। बेटा बरसात के महीने में, रेनी सीजन में 4 महीने तक महाराज विहार नहीं करते। जब विसागर जी महाराज आए थे ना तो वो 4 महीने के बाद मतलब उसमें गए थे। यह चतुर्थ काल धर्म के उद्योग का कारण है। इसमें मुनिंद का धर्म भव्य जीव धारण करता है। जिन आज्ञा मानता है, महामुनियों में केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल चतुर्थ काल में प्रकट हो सकता है, इसके अलावा किसी काल में हो ही नहीं सकता। मुनि सुपतनाथ तो मुक्त हुए, अब नमी, नेमी, पाश और महावीर ये 4 तीर्थंकर आगे और होंगे। फिर पंचम काल जो दुखमा काल है, धर्म के न्यूनतम रूप को ही प्रेरित करेगा। धर्म का सबसे छोटा जो रूप होगा इसी काल में होगा, इसके बाद होने का ही नहीं, पंचम काल होने का ही नहीं। हाँ, उस समय पाखंडी जीव निर्दयी दया धर्म छोड़कर हिंसा का मार्ग परिवर्तन करेंगे। उस समय शमशान समान गांव, प्रेत समान लोग गलत कार्य करने में संलग्न रहेंगे। माँ कुधर्म के प्रवीण क्रूर 4 पाखंडी दुष्ट जीव से
पृथ्वी पीड़ित रहेगी, किसान दुखी रहेंगे, प्रजा निर्धन, मां हिंसक जीव दूसरों को मारने का कारण होंगे, हिंसा में निरंतर बढ़ोतरी होगी, पुत्र माता पिता की आज्ञा से विमुख हो जाएंगे तथा माता पिता में भी स्नेह रहित होंगे, माता पिता के अंदर भी बच्चों के प्रति प्रेम नहीं होने का। देखो तुम्हें लगता होगा कि माता पिता का प्रेम है, माता पिता का अगर सही मायने में देखा जाए ना तो प्रेम अगर है तो माता पिता को अपने बच्चों को यह रास्ता भी दिखाना चाहिए कि बेटा अगला भव भी तुम्हारा अच्छा हो, केवल यही नहीं अगला भव भी तुम्हारा अच्छा हो। धर्म का रास्ता भी माता पिता को अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, लेकिन वे अपने काम में बिजी रहते हैं, उन्हें उसको प्राथमिकता देते हैं, अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, टेंशन कम रखते हैं और बच्चे जो कर रहे ठीक है। कली काल में राजा लुटेरे होंगे। अब राजा लुटेरे ही होता है जब है ना, तुम देखो सरकार अपने पर ज्यादा खर्च कर रही है, प्रजा के ऊपर कम खर्च कर रही है, ठीक है नहीं है तो राजा लुटेरा हो गया नहीं हो गया। कोई भी सुखी नजर नहीं आएगा, कहने के लिए सुखी पापचित दुर्गति करने वाला कुकथा कर परस्पर पाप उपजाएंगे। धर्म का सही स्वरूप न बताकर धर्म का गलत स्वरूप बताना पाप कथा है, ठीक है ना। और ऐसे लोगों को समाज में बहुत ज्यादा यश भी मिल जाता है क्योंकि वे वाक्पटु हैं, बोलने में चतुर हैं, भीड़ इकट्ठी करना जानते हैं। हे शत्रुघ्न, कली काल में कसाई बहुत बढ़ जाएगी एवं अतिशय एकदम समाप्त हो जाएंगे। चारण रिद्धिधारी मुनिदेव विद्याधरों का आना जाना बंद हो जाएगा। चारण रिद्धिधारी मुनि तो मिलते ही नहीं, देव भी नहीं आते, विद्याधर भी नहीं आते। अज्ञानी लोग नगर मुनि को देखकर निंदा करेंगे तथा विषय जीवों की आराधना होगी। महाशांत स्वभाव वालों की निंदा मलिन चित्त तथा मूढ़ लोगों को योग्य जाना जाएगा। दीन अनाथ जीवों को देह भाव कुछ भी नहीं देगा। जिस प्रकार शीला में बीज बोने से उसमें निरंतर सींचने से कुछ पैदा नहीं होता, यानी पत्थर पर अगर कुछ बीज बोओगे तो फल तो नहीं लगने के, अंकुरित तो नहीं होने का। जैसे कुशील पुरुष की विनय भक्ति कल्याणकारी नहीं होती, जो आदमी खराब है उसकी तुम पूजा करोगे वो उसका फायदा वही होगा। जो बुरे लोग हैं उनकी पूजा करने का क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं होने का। जो मुनि की अवज्ञा करता है तथा मिथ्या मार्ग की भक्ति भाव से पूजा करता है, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष को छोड़कर कांटे वाले वृक्ष से लगा हुआ करना, मतलब समग्र साधुओं को ना पूजकर मिथ्या दृष्टि को पूजना ऐसा है जैसे चंदन के पेड़ को छोड़कर खराब पेड़ों को, कांटे वाले पेड़ को पूजना। इसलिए हे वत्स, तुम दान पूजा कर अपना जन्म कर्तार्थ करो। गृहस्थों के लिए दान पूजा कल्याणकारी है। उसके पश्चात मुनि आकाश मार्ग से विहार करके अनेक निर्वाण क्षेत्रों की वंदना कर सीता से के घर आहार लेने के लिए आए। सीता ने मां हर्ष से भक्ति पूर्वक शुद्ध अन्न जल से बनी रसोई में विधि पूर्वक पारणा कराई। राम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न न्याय पूर्वक शासन करने लगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विजयात के दक्षिण क्षेत्र में स्थित रत्नपुर नगर के राजा रत्नरथ तथा रानी पूर्णचंद्राना की पुत्री नव यौवन को प्राप्त हुई तो उसकी महारूपवती पुत्री के विवाह की चिंता माता पिता को सताने लगी। एक दिन राजा रत्नरथ ने सभा में महर्षि नारद का आगमन हुआ। किसका? नारद मुनि का आगमन हुआ तथा चर्चा चलने पर नारद ने लक्ष्मण के बारे में बताया। लक्ष्मण के बारे में सुनकर राजा रत्नरथ के तीनों पुत्र हरिवेग, मनोवेग तथा वायुवेग एकदम क्रोधित होकर कहने लगे, जो हमारे स्वजन की मृत्यु का कारण बना वह तो हमारा शत्रु ही है, उसे तो हम मारना ही चाहते हैं, उसे हम अपनी बहन कैसे दे सकते हैं। यह नारद दुराचारी है, तो यहाँ से भगा देना चाहिए। परंतु नारद किंग करो की तरह के तत्पर होने से पहले आकाश मार्ग से गमन कर लक्ष्मण के पास पहुंच गए और चर्चा के दौरान नारद ने रत्नरथ की पुत्री मनोरमा की सुंदरता तथा प्रशंसा की। फिर मनोरमा का चित्र भी दिखा दिया। उस कन्या को देखने से लगता था जैसे वह तीन लोग के सुंदरतम अंगों की खोज कर वही युवती मनोरमा बनाई गई हो। लक्ष्मण हालांकि महावीर
महाधीर हैं, परंतु चित्र को देखकर वे वशीभूत हो गए तथा मनोरमा के बिना जीवन को अधूरा मानने लगे। फिर नारद ने कहा, हे महर्षि, फिर नारद से वे कहने लगे, हे महर्षि, आपने मेरे गुणों का वर्णन किया तो आपके चरण मेरे सिर पर रखने योग्य हैं। अब मैं उन दुष्टों को आपके चरणों का दास बना दूंगा। विराजित को बुलाकर सेना को कूच करने का आदेश दिया। विराजित ने दूतों को तुरंत भेजकर सारे राजाओं को बुलवा लिया। दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा, परंतु राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव के सामने रत्नरथ की सेना कहाँ टिकती, भागने लगी। रत्नरथ के पुत्रों को भागते देखकर नारद ताली बजाकर हंसने लगे। हे रत्नरथ के महावीर पुत्रों, तुम तो महाचपल, दुराचारी, मंदबुद्धि हो, अब क्यों भाग रहे हो? उसी समय मनोरमा अपने सखियों सहित लक्ष्मण को देखने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गई। लक्ष्मण को देखते ही मनोरमा को देखते लक्ष्मण एकदम शांत हो गए तथा राजा रत्नरथ अपने पुत्रों सहित तरह तरह की भेंट लेकर राम लक्ष्मण की सेवा में उपस्थित हुए। तब नारद ने सबके सामने कहा, हे राजा रत्नरथ, अब तुम क्या कहते हो? तुमको रत्नरथ कहूँ या रजरथ कहूँ? रज का मतलब मिट्टी के रस वाले हो या रत्नों के रस वाले हो, ये होगा, ठीक है ना। व्यर्थ का अभिमान किया, नारायण वासुदेव से कैसा मान, अब क्यों पैर पड़ रहे हो? तो रत्नरथ तथा उनके पुत्र हंसने लगे। हे महर्षि नारद, आप तो क्रोध भी अच्छे फल देने वाला होता है। आपके क्रोध किया तो हमारे संबंध ऐसे पुरुषोत्तमों से हुआ, इनका संबंध तो दुर्लभ है। फिर बड़े सम्मान के साथ श्री राम का विवाह श्रीदामा के साथ और लक्ष्मण का विवाह मनोरमा के साथ बहुत धूमधाम से किया। इसके पश्चात विद्यार्थी की श्रेणी पर जितने भी विद्याधर थे, लक्ष्मण ने उन सबको आधिपत्य में ले लिया। जिन्होंने विरोध किया वे लक्ष्मण की शक्ति का सामना नहीं कर सके तथा पराजित होकर आधीनता स्वीकार ही कर ली। राम लक्ष्मण महासुख से अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। लक्ष्मण के 16,000 रानियां थी। 16,000। हाँ, नारायण के 16,000 होते हैं, श्री कृष्ण जी के 16,000 थी। 16,000 सनातन धर्म में वो बताते 51,000 थी। हमारे यहाँ ये बताया कि नारायण के 16,000 होती हैं और जो चक्रवर्ती उनके 96,000। 96। हाँ, वो तो बताया। हाँ, और मैं कहता रावण के 18,000 बताई थी ना। हाँ, 18,000 बलभद्र बलभद्र के लिए ज्यादा नहीं होते बेटा, नहीं तो तीर्थंकर क्या ना, तीर्थंकर बाद में ब्रह्मचारी तक भी हुए। हालांकि ये इस काल दोष में हमारे तीर्थंकर बाद ब्रह्मचारी हुए, नहीं तो इनकी शादियां तो होती हैं, लेकिन तीर्थंकरों को भोग से तो कोई जैसे ये हुंडा सब नहीं चल रहा है। हाँ, अगर ये ना हो तो सारे के सारे तीर्थंकर शादीशुदा होते हैं, कम से कम सारे शादीशुदा होते ही हैं, बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। काल दोष के कारण हमारे यहाँ 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, ठीक है ना।